Question 4. Prove that x plus 1 whole square plus 5 is equal to x square plus 2x plus 6. इसको प्रूव कर दे किसके लिए? फॉर x is equal to 2, x is equal to 5, x is equal to 10. एक के लिए मैं करता हूं, बाकी के लिए आप लोगों ने करना है. पहले फॉर x is equal to 2, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, x की जगह 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इस x की जगह क्या आएगा? 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5, ये 2 प्लस 1 3 3 जार 9 प्लस 5 14. ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है. राइट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये x की जगह ये हाँ प्लस 2 into प्लस 6, इस x की जगह क्या लिखेंगे? 2, इस x की जगह 2 2 जार 4 प्लस 4 प्लस 6 14. ये देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो 1 and 2 क्या शो करते हैं? इक्वेशन 1 and 2 शोज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. प्रूव्ड, यानी ये दोनों प्रूव हो गए. क्वेश्चन 5. फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न. देखो नेक्स्ट नंबर पैटर्न में क्या है? देखो पहले क्वेश्चन को देखो, हम पहले क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया है? 1 प्लस 1 और प्लस 1 3. अब 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15. यानी इसको डबल कर दो, 15 को डबल कर दो, 15 2 जार 30 प्लस 1 31. अब ये क्या बनेगा? ये हमारे पास क्या है? 31 को डबल कर दो, 62 प्लस 1 63, यानी ये आएगा 63. मगर जिस तरह हमने क्या बोला था, कॉन्जेक्चर क्या होते हैं कि ये तखमीना होता है. कॉन्जेक्चर मीन तखमीना, अंदाजा हमने लगा दिया कि 63 होगा. अब वो कहते हैं हम इसको प्रूव कर दें. कंजेक्चर क्या आ जाएगा? कंजेक्चर क्या होगा? यानी ये 31 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1. बाकी सारों को अगर हमने देखा तो उसी तरतीब से हैं. तो ये क्या आ गया है? 62 प्लस 1 इज इक्वल टू 63. ये 1 कंजेक्चर आ गया है. ठीक है ना? क्वेश्चन 6 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम. इसमें से कौन से एक्सियम हैं और उस एक्सियम में से कौन से जो है पोस्टुलेट हैं. यानी इसमें से कौन से एक्सियम है और कौन से पोस्टुलेट है. अच्छा, एक्सियम क्या होते हैं? ये मैंने बताया था कि बगैर, यानी एक चीज ट्रू है बगैर किसी प्रूफ्स के. लाइक 2 प्लस 2 मेक 4, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. 2 प्लस 2 4, तो ये एक्सियम है. समझ आ गई ना? तो एक्सियम के लिए हमारे पास ये देखो a इज इक्वल टू बी, देन b इज इक्वल टू a, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है. ये अंडरस्टूड है. तो ये हमारे पास क्या है? ये एक्सियम है. ठीक, ये भी हाँ. अच्छा, अब यहां पे वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स है, ये A और ये क्या है? ये B है. तो चूंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड बात है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट बोलते हैं. ये क्या होगा? पोस्टुलेट. अच्छा, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट. कहते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ABC, कि अगर ये साइड इसके इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, तो कहते हैं कि ये B बराबर होंगे. ना तो ये पोस्टुलेट है
और ना ये अक्सियम है। क्यों? ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, इसको बाकायदा प्रूव करना होता है। और थ्योरम्स के प्रूफ्स के जो टाइप्स होते हैं क्या, पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर फिगर बनाते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट होते हैं, ये सारे चीजें होते हैं। तो ना तो ये अक्सियम है न पोस्टुलेट है, नेदर इट इज axiom nor postulate। देखो बात ये है, ये प्रूव करना होता है। देखो ये भी ट्राइग्नोमेट्री है, ये ज्योमेट्री है, ये भी ज्योमेट्री का है, मगर ये प्रॉपरली, वो तो एक सिंपल लाइन है, वो एक सिंपल है, इसको बाकायदा प्रूव करना है। ठीक, अब आते हैं इसकी तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये कंफर्म है कि कोई भी दो नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे -3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस द प्रोडक्ट -4, ये देखो 12, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी अक्सियम है। ऑल राइट एंगल, देखो एंगल्स किसकी, ज्योमेट्री की बात आ गई है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, हाँ ये हमारे पास पोस्टुलेट आ गया है। ठीक है ना, द होल नंबर इज ग्रेटर, द होल यानी सारा, यानी सारा चीज से मतलब सारा केक, वो अपने वो जो टुकड़े होंगे वो टुकड़ों से ग्रेटर होगा। सारा कमरा एक कोने से ग्रेटर है। होल मीन सारा, पूरा घर एक कमरे से ग्रेटर होता है। ये तो अंडरस्टूड बात है, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, अक्सियम। अच्छा ये देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, ये कौन सी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास अक्सियम है। अच्छा, इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में हम एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो ट्रू और फॉल्स की बात नहीं है, देखो ट्रू भी अक्सियम होते हैं, फॉल्स भी अक्सियम होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये अक्सियम है। सॉरी, लाइन की बात है, लाइन की बात है, पोस्टुलेट है, ज्योमेट्री है। अच्छा, when we add 3 consecutive even number, consecutive numbers कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी 3 consecutive, 10 11 12 3 consecutive, 14 15 16 3 consecutive। मगर consecutive even कौन से होते हैं, 8 10 12 20 22 24 30 32 34। कहते हैं जब उनको प्लस करते हैं तो उसका आंसर भी इवन होगा। बहुत लाजमी बात है, हम जब भी इवन नंबर को प्लस करते हैं उसका आंसर, हाँ ऑड नंबर को प्लस करते हैं, दो ऑड नंबर को, उसका आंसर भी इवन होता है। यानी 1 + 3 4। हाँ, एक ऑड और एक इवन को प्लस करते हैं तो उसका आंसर ऑड बनता है। समझ आ गई ना, यानी 2 + 1 3। समझ आ गई बात ना। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी अक्सियम। अच्छा, अब एक और बात बता रहा हूं, एक्सरसाइज 9.1 फेडरल बोर्ड के मुताबिक 2 स्टेटमेंट उन्होंने बताए हैं, 2 लफ्ज, एक फॉर्मेटिव एक समेटिव। समेटिव वो होते हैं जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है। फॉर्मेटिव वो होते हैं जो कंसेप्ट यानी वो लेक्चर का हिस्सा होता है मगर बोर्ड में उससे क्वेश्चन नहीं आता है। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो डिफरेंस बिटवीन अक्सियम है और ये बाकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा मगर लेक्चर का एक हिस्सा है। मे बी के एमसीक्यू से एक आधा आ जाए। ये सारे एमसीक्यूज है, बहुत आसान हैं।
तो तब हमने इस पे एक लेक्चर हमने दे दिया है, मगर फिर भी ये फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव का मतलब ये होते हैं कि ये पेपर में नहीं आ सकता है।